गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। आज हम करने जा रहे हैं सेट नंबर 33। हरियाणा सिविल सर्विस के अलावा अगर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर रहे हैं तो आपके लिए भी हमारी ये टेस्ट सीरीज हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ ओजोन क्षरण से संबंधित है? ऑप्शन ए है निशादीप्त मेघ, ऑप्शन बी ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ, ऑप्शन सी कपासी वर्षा मेघ या ऑप्शन डी संतरी कपासी मेघ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ जो है ओजोन क्षरण से संबंधित है। ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ शीतकालीन ध्रुवीय समताप मंडल में 15,000 से 25,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं। उनमें जल, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होते हैं तथा यह ध्रुवीय और ओजोन क्षयीकरण के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या उससे अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है इकोफेन, ऑप्शन बी बायोम, ऑप्शन सी इकोटोन, ऑप्शन डी एमेसेलिज्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इकोटोन। दो या उससे अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र संक्रमिका या इकोटोन कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक इकोटोन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि घास का मैदान हो गए, नदी मुख और नदी का किनारा इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन ए है पी.के. मोती, ऑप्शन बी है जी. किशन रेड्डी, ऑप्शन सी है मदन वी लोकुर या ऑप्शन डी जी.वी. रामकृष्ण। तो लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण पर जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष होंगे जी. किशन रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए और केंद्र शासित प्रदेश के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी करेंगे और इसमें लद्दाख के निर्वाचित प्रतिनिधि और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसे हरी धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पारा या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हरी धातु कहा जाता है क्योंकि इसमें आकर्षक गुणों का एक अनोखा संयोजन होता है। यह हल्का, मजबूत और टिकाऊ है, जंग के लिए प्रतिरोधी है, न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है, यह लचीला है और इसे संभालना आसान है। तो एल्युमिनियम के इन्हीं गुणों के कारण इन्हें हरी धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी है जलवाष्प, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में वे गैसें हैं जो ऊष्मा को रोकती है। वे सूर्य की रोशनी को वायुमंडल से गुजरने देते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी से जो ताप वायुमंडल में आता है उसे वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। मुख्य ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जंतु अपने बच्चों को अपने शरीर की एक थैली में रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है इकाइनोडर्म्स, ऑप्शन बी है एरेकनिडिस, ऑप्शन सी है क्रस्टेशियस, ऑप्शन डी है मार्सुपियल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स स्तनधारियों के वे समूह है जिन्हें आमतौर पर थैली धारण करने वाले स्तनधारियों जैसे कि वोल्बी और कंगारू के रूप में देखा जाता है।
वह प्री मेच्योर बच्चों को जन्म देते हैं जो असहाय भ्रूण से होते हैं और माता के बर्थ कैनाल से थैली में स्थित स्तनों तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन ए है पालकोंडा घाट, ऑप्शन बी है नल्लामल्ला पहाड़ी, ऑप्शन सी सेवराय पहाड़ी या ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नीलगिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं जो 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों की चोटियों आसपास के मैदानी इलाकों से लगभग 1800 से 2400 मीटर की ऊंचाई तक है। इसमें से एक डोडा बेटा तमिलनाडु का उच्चतम शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने विश्व भर में थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति के लिए एक योजना शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विश्व भर में थारू जनजाति की एक अनूठी संस्कृति के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इन जनजातीय गांवों को पर्यटन मानचित्र पर दर्शाना है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में जनजातीय आबादी को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान होगी। उत्तर प्रदेश वन विभाग थारू जनजातीय लोगों को पर्यटकों से वार्तालाप करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। वे आदिवासियों को स्वच्छता और सुरक्षा के पहलुओं से परिचित कराने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी नेपच्यून या ऑप्शन डी यूरेनस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शनि। सौरमंडल के ग्रहों में से शनि के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। शनि के कुल 82 चंद्र हैं और 79 प्राकृतिक उपग्रह के साथ जो बृहस्पति है वो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है ब्लू नील नदी पर, ऑप्शन बी ओमो नदी पर, ऑप्शन सी ऑरेंज नदी पर या ऑप्शन डी वाइट नील नदी पर। तो ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम बनाया गया है ब्लू नील नदी पर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम जिसे पहले मिलेनियम डैम के रूप में जाना जाता था और कभी कभी हिडासे डैम भी पुकारा जाता है, यह इथोपिया में ब्लू नील नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बांग्लादेश में अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ बांग्लादेश ने? तो बांग्लादेश ने किस देश के साथ अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूटान के साथ। बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो दोनों देशों के बीच एक सीमा तक माल की ड्यूटी फ्री पहुंच को सक्षम बनाएगा। बांग्लादेश का विश्व के किसी भी देश के साथ यह प्रथम अधिमान्य व्यापार समझौता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कठियावाड़ तट गुजरात, मालाबार तट केरल, कोंकण तट कर्नाटक और कोरोमंडल तट तमिलनाडु। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। कठियावाड़ तट जो है गुजरात के साथ ये सही है, मालाबार तट केरल, कोंकण तट ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये महाराष्ट्र के साथ है, तमिलनाडु कोरोमंडल तट ये भी सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोंकण तट इसका आएगा महाराष्ट्र। इस प्रकार ये सही सुमेलित नहीं है। पश्चिम तट मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है? गुजरात का कच्छ एवं कठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट।
पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है एवं उत्तरी और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान से होकर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह है? ऑप्शन ए है प्लूटो, ऑप्शन बी वेनु, ऑप्शन सी रियुगु या ऑप्शन डी वेस्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्लूटो। बोना ग्रह एक ऐसा पिंड है जो किसी प्राकृतिक उपग्रह से भिन्न है। यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और बुध ग्रह की तुलना में छोटे होते हैं। इनका द्रव्यमान कम से कम इतना हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका आकार लगभग गोल हो गया हो तथा वे अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा को न लांघते हों। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अगस्त 2006 में सौर प्रणाली निकायों की श्रेणी को अपनाया। प्लूटो डाइड बोने ग्रह हैं जो नेपच्यून की तुलना में सूर्य से बहुत दूर हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।